नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आज हम बात करेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जो पीटी टीचर होते हैं उनकी पूरे दिन की दिनचर्या क्या होती है, यानी सुबह से लेकर शाम तक उन्हें क्या क्या काम करना होता है। बहुत सारे लोगों की क्यूरी थी कि हमें बताइए कि वहां जाकर हमें क्या क्या काम करना होगा, क्लासेस लेने होंगे नहीं लेने होंगे, गेम के अलावा हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। तो इसी पर आज हम बात करेंगे कि सुबह से लेकर रात तक एक पीटी टीचर की पूरी ओवरऑल क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। तो अगर आप पीटी टीचर बनकर जेएनवी में जा रहे हैं तो आपकी ड्यूटी शुरू होती है सुबह 5:30 बजे से। जी हाँ, मॉर्निंग पीटी से आपकी ड्यूटी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले आप मेल टीचर हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप जेएनवी के जो हॉस्टल्स होते हैं, बच्चे जहाँ रहते हैं, उन हॉस्टल्स में जाके बच्चों को जगाना होता है। जगाना मीन्स आप विसल्स वगैरह बजाते हैं और बच्चे जग जाते हैं। तो आपको मॉर्निंग में बच्चों को उठाने से लेकर उन्हें ग्राउंड तक लाने की जिम्मेदारी होती है। फीमेल टीचर है तो आप लड़कियों के हॉस्टल्स में जाएंगे, उन्हें जगाएंगे, उठाएंगे, उन्हें पीटी ग्राउंड में लेकर आएंगे। तो सुबह तकरीबन 5:30 बजे आपको ये काम करना होता है। फिर बच्चे सारे ग्राउंड में आते हैं, उसके बाद आपकी पीटी की काम शुरू होता है। वो दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो भी आप उनसे एक्टिविटी करवाना चाहें तो मॉर्निंग में आप वो सब करवाते हैं। ये तकरीबन 45 मिनट का होता है। सुबह की मॉर्निंग पीटी 45 मिनट की होती है। उसके बाद बच्चे अपने हॉस्टल्स में चले जाते हैं, आप अपने क्वार्टर पे आ जाते हैं। देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सुबह मॉर्निंग असेंबली होती है। ब्रेकफास्ट के बाद जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो प्रार्थना वगैरह होती है। तो मॉर्निंग असेंबली में पीटी टीचर की जिम्मेदारी होती है कि उनको प्रॉपर लाइन में करें, असेंबली को अच्छे से ऑर्गेनाइज करवाएं, अच्छे से असेंबली करवाएं। तो ये सारी जिम्मेदारियां पीटी टीचर की होती है। तो पीटी टीचर ये सारा काम करते हैं। उसके बाद क्लासेस शुरू हो जाता है। तो क्लासेस में होता है, पीटी टीचर की क्लासेस लगती है। एक्चुअली 2 पीटी टीचर होते हैं हर नवोदय में, एक मेल एक फीमेल। उसमें एक सीनियर होता होगा, एक जूनियर होता है। तो वो रैंक होती है उनकी, कोई ना कोई एक सीनियर होगा, एक जूनियर होगा। तो 2 पीटी टीचर होंगे। 2 पीटी टीचर में उनकी जिसको जो क्लासेस मिली है, आपको अपने क्लासेस में जाके एक जो भी छोटा मोटा सिलेबस आता है, मोस्टली अच्छा सिलेबस तो 12th क्लास में जो बच्चे पीटी लेते हैं एडिशनल सब्जेक्ट उनका होता है, लेकिन बाकी क्लासेस भी पीटीज के तो सब्जेक्ट हर क्लास में लगते हैं। तो पीटी टीचर को सारी क्लासेस में जाके पढ़ाना ही होता है। पहले ऐसा होता था जब हम पढ़ते थे कि पीटी टीचर, जब हमारा पीटी का पीरियड होता था तो अक्सर हमें ग्राउंड पे ले जाकर गेम वेम खिलाना या कुछ और करना होता था। लेकिन आजकल मैंने पता किया, स्कूल में पीटी मैम से बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि आजकल ग्राउंड पे नहीं लेके जाते, बच्चों को थ्योरी करवाते हैं। क्योंकि एक्चुअली नवोदय में बच्चे सुबह और शाम तो ग्राउंड पे होते ही हैं, तो सारे बच्चे तो खेल ही रहे होते हैं। तो अलग से उनको ग्राउंड पे दोपहर में धूप में क्यों लेके जाना। तो इसलिए ऐसा होता है कि आप पीटी टीचर है तो आपको क्लास में जाकर थ्योरीज पढ़ानी होती है। तो छोटी क्लासेस में 6th 7th 8th में तो कोई बहुत ज्यादा थ्योरीज होती नहीं है। बेसिक बातें कि ग्राउंड कितना होता है, किस गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं, रूल रेगुलेशंस क्या होते हैं गेम के, ये छोटी छोटी बातें। फिर थोड़ा सिलेबस बड़ा होता है तो थोड़ी बायोलॉजी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है कि हार्ट लंग्स गेम में स्टेमिना कैसे बढ़ेगा, ये सब क्या होगा, चोट लग जाएगा, हड्डी बोन्स वगैरह के बारे में, ये सब बातें। तो उनका सिलेबस होता है पर्टिकुलर हेल्थ क्लास का, तो वो पढ़ाना होता है। 1:30 बजे आपकी छुट्टी हो जाती है। 1:30 बजे के बाद आप अपने क्वार्टर पे आते हैं। फिर शाम का रिमेडियल होता है। मैंने पहले ही बताया था कि रिमेडियल क्लासेस लगती हैं जेएनवी में, जो 3 बजे से 5 बजे तक होती हैं, जिसमें क्लासेस नहीं लगती हैं। बच्चे स्कूल मतलब क्लासरूम में आके सिर्फ पढ़ते हैं और जो टीचर्स होते हैं उनकी ड्यूटी होती है कि उन्हें सिर्फ मॉनिटर करें कि बच्चे शोर ना मचाए, ताकि क्लास में अगर टीचर बैठा होता है तो बच्चे चुपचाप पढ़ लेते हैं। इसलिए तो ये रिमेडियल होती है। लेकिन मैंने बात की तो पता चला कि मैम ने कहा कि जो पीटी टीचर होते हैं उनकी रिमेडियल नहीं लगती है, जनरली नहीं लगती है। ज्यादातर नवोदय में कह रही थी कि नहीं लगती है, क्योंकि उनकी सुबह मॉर्निंग में ड्यूटी होती है, फिर शाम को गेम में ड्यूटी होती है, अब रिमेडियल में भी ड्यूटी होगी, क्लासरूम्स में पढ़ाना होता है, तो बहुत हैट्रिक शेड्यूल हो जाएगा। इसलिए पीटी टीचर को जनरली रिमेडियल का ऑफ मिलता है। लेकिन इमरजेंसी केसेस में अगर टीचर की कमी है या टीचर स्कूल में अवेलेबल नहीं है तो उस सिचुएशन में, या कोई और बात है तो उस सिचुएशन में उनका यूज होता है, उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। और अगर ड्यूटी लगती भी है तो मैक्सिमम हफ्ते में 3 ड्यूटी लगती है रिमेडियल, मतलब 3 दिन, कोई भी रैंडम किसी भी 3 दिन आपका रिमेडियल में ड्यूटी लग सकती है। तो ये 3 बजे से तकरीबन 3 से 4 या 3 से 5 अलग अलग स्कूलों में अलग अलग है। तो ये रिमेडियल चलता है। उसके बाद फिर बच्चे रिमेडियल से ऑफ होता है तो बच्चे ग्राउंड पे पहुंचते हैं। वहाँ पे फिर पीटी टीचर की काम होता है कि प्रॉपर गेम खिलवाना, कौन सा बच्चा कौन सा गेम खेलता है, किसका किस गेम में इंटरेस्ट है, क्योंकि नवोदय में लगभग सारे गेम खिलाए जाते हैं।
अलग अलग नवोदय अलग अलग गेम का एक्सपर्ट होता है। एक्चुअली पीटी टीचर भी कौन से गेम का खिलाड़ी है उस पर भी मैटर करता है कि टीचर का इंटरेस्ट किस में है, तो वो बच्चों को उसी तरीके से ग्रूम करता है कि अगर वॉलीबॉल का वो खुद प्लेयर है तो वो वॉलीबॉल वाली टीम अच्छी बना लेता है, अगर वो टीटी अच्छा खेलता है तो वो टीटी की टीम अच्छी बना लेता है। तो बच्चों को खिलाना होता है, बाकी हर गेम बच्चे खेलते हैं तो उनको मॉनिटर करना, उनको गेम की सारी चीजें उपलब्ध करवाना, ये सब जिम्मेदारी होती है। तो गेम खत्म होता है, उसके बाद आप अपने क्वार्टर पे आ जाते हैं। तो मोटे मोटा तो ये पूरे दिन का शेड्यूल होता है। इसके अलावा थोड़ी बहुत और जिम्मेदारियां होती हैं कि अगर आपको हाउस मास्टर बनाया गया है, ऐसा नहीं है कि आप पीटी टीचर है तो आपको हाउस मास्टर नहीं बनाया जाएगा, बल्कि जरूर ज्यादातर बना दिया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि सिलेबस का बोझ आपके सर पे होता नहीं है, आपको कोई बहुत लंबा चौड़ा पढ़ाना नहीं है, थ्योरी नहीं पढ़ानी। तो सोचा जाता है कि चलिए आप थ्योरी वाली क्लासेस नहीं लेते हैं तो उनको हाउस मास्टर अक्सर बना दिया जाता है, मेल हो या फीमेल हो। तो आप हाउस मास्टर है तो आपको वो हाउस मास्टर वाली सारी जिम्मेदारियां पूरी करनी होती है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपने बताई थी कि अगर आप हाउस मास्टर हैं तो आपको किन किन जिम्मेदारियों का पालन करना होगा। तो ये था आपका पूरे दिन का शेड्यूल। इसके साथ थोड़ी और बात ये है कि अगर आप पीटी टीचर हैं जेएनवी में तो आपको गेम्स वगैरह का एक स्टोर होता है जिसमें आपको गेम्स की सारी एक्टिविटीज करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, लाइक बैडमिंटन है, फुटबॉल है, टीटी है, तो ये सारी चीजें खेलने के लिए जो इनकी सामग्रियां होती हैं तो वो खरीदना है। तो ये जिम्मेदारी पीटी टीचर की है, कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरतें हैं, तो ये सब काम पीटी टीचर का होता है कि वो सब लिख के रखेगा। स्कूल जो सीनियर पीटी टीचर होते हैं तो बजट आता है साल में कि गेम पे कितना खर्चा करना है, तो वो बजट पीटी टीचर प्रिंसिपल से बात करके डिसाइड करके कि हमें हमारी जरूरत क्या है, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए बच्चों को, तो वो सारी चीजें खरीदना, उनको स्टोर में रखना, इशू करना, जमा करना, आप बच्चों को दे रहे हैं, बच्चे आपको प्रॉपर वापस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी टेंशन सीनियर पीटी टीचर को लेनी होती है। दूसरी बात की जवाहर नवोदय विद्यालय में गेम्स पे बहुत फोकस करते हैं, तो गेम्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो साल में एक बार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है, मार्च के महीने में जनरली नवोदय में ही टूर्नामेंट चलते हैं। तो टूर्नामेंट में ऐसे होता है कि आप अपनी टीम स्कूल की है तो आपको तैयार करनी है, तो बेसिक लेवल पे तो आपको अपनी टीम खुद ही तैयार करनी होती है, तो उस पर आपको मेहनत करनी होती है। फिर स्कूल में जब गेम ऑर्गेनाइज होता है टूर्नामेंट, तो वो 2 दिन चलता है, तो इस 2 दिन में आप काफी बिजी रहते हैं, या तो आप अपने स्कूल में ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं या फिर आप अपनी टीम लेके कहीं और गए होते हैं। तो जनरली पीटी टीचर को हर नवोदय में 2 होते हैं, तो एक को तो एटलीस्ट जब टूर्नामेंट चल रहा होता है तो अपने स्कूल में रहना ही पड़ता है ताकि उस गेम को प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया जा सके। और बच्चे आगे, अगर आपकी टीम आगे सिलेक्ट हो गई तो सबसे पहले स्कूल लेवल पर होता है, स्कूल लेवल से फिर वो क्लस्टर होता है, फिर क्लस्टर से आगे रीजनल होता है, रीजनल के बाद SDFI होता है, और ये सब आगे आगे चल रहा होता है। तो इन सब में जो कोऑर्डिनेशन है, टीम को मैनेज करना है, हर गेम को पीटी टीचर खुद तो नहीं सिखा सकता है, तो जहां बच्चों को जरूरत है वहां पर आप बाहर से भी टीम के सिखाने के लिए कोचेज वगैरह बुलाए जाते हैं, तो उनको मैनेज करना है। लेकिन ये सारी टेंशन तो पीटी टीचर को ही करनी है कि कोच कौन आएगा, कौन सा कोच रिकमेंड करना है, किसे बुलाना है, किसे कितना दिन खिलाना है, तो वो सारी टेंशन पीटी टीचर की होती है। तो ओवरऑल मोटी मोटी यही ड्यूटी होती है जिसे आपको नवोदय में आने के बाद निभानी है। अच्छी सैलरी होती है, क्वार्टर होता है, सब कुछ फ्री आपको अवेलेबल होता है, फूड होता है, आप खाना खा सकते हैं मेस में तीनों टाइम। क्वार्टर में आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्वार्टर होता है, जैसे केवीज वगैरह में क्वार्टर के पैसे कटते हैं, पर जेएनवी में क्वार्टर के पैसे नहीं मिलते, आपको कैंपस में रहना होता है, बच्चों के साथ रहना होता है, क्वार्टर में मतलब क्वार्टर्स आपको मिलते हैं, और ये पूरे दिन की आपकी दिनचर्या होती है। तो अगर आप जेएनवी में पीटी टीचर बनना चाहते हैं तो होप ये मेरा वीडियो आपके काम आएगा, और जो भी आपके मन में क्वेश्चंस या क्यूरीज अभी तक चल रही होंगी वो उम्मीद करती हूँ कि सॉल्व हो गई होंगी। बाकी अगर कोई और सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कर सकते हैं मैसेज। चलिए, तो कोशिश करूंगी अगले वीडियो में कुछ और नया आपके लिए लेकर आऊं। तब तक के लिए मेरे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।